स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की फिल्म जिसका नाम है एंकर। फिल्म की शुरुआत में हम एक माँ और बेटी को सोते हुए देखते हैं। माँ का नाम मीसूक होता है और तब इनके घर में एक आदमी घुस जाता है। मीसूक अपनी बेटी को लेकर जल्दी से अंदर भाग जाती है और अगली सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है एक सेरा नाम की लड़की का। ये न्यूज रिपोर्टर होती है, यानी कि एंकरिंग करती है एक मीडिया कंपनी के लिए। इसे जल्दी ही ऑफिस जाना होता है क्योंकि आज 9 AM का इसका न्यूज आना होता है टीवी में। ब्रेकफास्ट करते हुए इसकी मॉम इसके न्यूज की एंकरिंग में 1000 कमियां निकाल रही होती है कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, और इसे ब्राइट कपड़े पहनने को भी बोलती हैं। सारा फिर ऑफिस में आती है और सीधा मेकअप रूम में चली जाती है। यही ऑफिस में हम एक दूसरी एंकर को देखते हैं, इसका नाम सोई होता है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, सब कुछ आता है इसको, पर सारा इससे पता नहीं क्यों चिढ़ती है, पसंद नहीं करती है और हमेशा उसकी एंकरिंग में कमियां निकालती रहती है। थोड़ी देर बाद सारा स्टूडियो में आती है और इसको एक कॉल आती है किसी की, और कॉल पर एक औरत होती है। ये वही शुरू वाली औरत है जिसको हमने सोते हुए देखा था। इसका नाम मीसूक था। मीसूक इससे हेल्प मांग रही होती है और एड्रेस भी बताती है अपना और कहती है कि प्लीज मुझे आकर बचा लो। पर सारा को लगता है कि कोई मजाक के प्रैंक कॉल कर रहा है, बट मीसूक कहती है कि एक आदमी ने मेरी बेटी को घर में घुस के मार दिया है और वो मुझे भी मार देगा। और सारा सवाल करती है कॉल पर, तभी कॉल कट हो जाती है। ये स्टूडियो में जाती है, न्यूज रिकॉर्ड होती है और शिफ्ट ओवर होने के बाद ये दोबारा मीसूक को कॉल करती है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। घर आकर अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है। मम्मी कहती है कि मीसू के घर जाकर देख लो न्यूज, क्या पता तुम्हें अच्छी खासी खबर मिल जाए और तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। रात को ही सहरा मीसूक के घर आती है और घर का जो नजारा होता है भाई, इसकी बेटी और मीसूक दोनों की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब ये देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। जल्दी से पुलिस आती है, रिपोर्टिंग होनी शुरू हो जाती है। सहरा मीसूक के फेस को देखना चाहती थी पर पूरा फेस ब्लड से कवर था तो नहीं भी देख पाती है, और अगले दिन ये न्यूज में सबसे पहले उसकी खबर सुनाती है और ये फर्स्ट विटनेस भी होती है, मतलब सब कुछ देखने वाली। तो अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रही होती है न्यूज में कि जब मैं घर में गई तो क्या देखा मैंने वहां पर, और तभी सामने इसको मीसूक का घोस्ट दिखाई देने लग जाता है। ये काफी डर जाती है। शिफ्ट ओवर होने के बाद ये अपने सीनियर को बताती है कि मुझे मीसूक और उसकी बेटी का घोस्ट दिखाई देता है। सीनियर कहता है कि हाँ, मैंने भी एक बार औरत का एक्सीडेंट होते हुए देखा था तो उसकी आत्मा भी आकर मुझे दिखाई दिया करती थी, ये नॉर्मल होता है। सेरा वहां से घर आती है और हमें पता चलता है कि इसका एक हस्बैंड भी जिसका नाम पार्क होता है, जो बिजनेस में कुछ ज्यादा बिजी रहता है और घर पर कमी आया जाया करता है। ये सारा से बेबी करने के लिए बोल रहा होता है, कहता है कि हमें साथ में रहना चाहिए और एक बच्चा करना चाहिए, पर सारा कहती है कि नहीं, मैं अपने करियर पे सारा ध्यान दूंगी, मुझे बेबी अभी नहीं चाहिए। और अगले दिन न्यूज की और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो डिटेक्टिव इसको कॉल करके इसको बताते हैं कि देखो वो जो लड़की थी ना वो पागल थी। अब यहाँ में पता चलता है कि मीसूक ने गलत बताया था, उसके घर में कोई भी नहीं घुसा था, उसने अपनी बेटी को मारा और फिर कुछ सुसाइड कर लिया। चेकअप से सामने आया है कि मीसूक का दिमाग का इलाज चल रहा था, वो बीमार थी और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया है और ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है, ये बोलकर केस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। रात को घर में सेरा की मोम इसे केस अपडेट मांगती है तो सेरा बताती है कि वो तो बंद हो गया केस, क्योंकि मीसूक के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और वो छोड़कर फिर उसको भाग गया था। तो मीसूक डिप्रेशन में चली गई थी और उसी टाइम से उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। इसकी मम कहती कि तुम प्रेग्नेंट मत होना वरना तुम्हारा भी फ्यूचर ऐसे ही खराब हो जाएगा। अगले सीन में हम सेरा को देखते हैं, मीसू के घर आई हुई है, कुछ मिल जाए सबूत वबूत, तो यहाँ पर वो एक नए पर्सन से मिलती है। ये डॉक्टर होता है जो कि एक्चुअल में मीसू का इलाज किया करता था। ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर कहता है कि मैं कुछ खोज रहा था यहाँ पर। सेरा इसे मीसू की मेंटल हेल्थ के बारे में पूछती है, बट प्राइवेसी की वजह से डॉक्टर कुछ बताता नहीं है, पर सेरा तो जानना चाहती है। तो ये डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाती है और इसे कहती है कि तुम वहां पर घर में क्या करने आए थे। ये कहता है कि मैं वहां उसके बीमारी के कुछ सबूत खोजने के लिए आया हुआ था, और सेरा को अचानक उल्टी होने लग जाती है और यहाँ पर उसको घोस्ट भी दिखाई देता है मीसूक का। अगले दिन ये फिर से ऑफिस में लाइव न्यूज कर रही होती है और फिर से इसको म्यूजिक का घोस्ट यहाँ पर भी दिखाई देता है। ये बहुत परेशान हो चुकी होती है, ये लाइव में घबरा जाती है और पूरा लाइव खराब कर देती है, जिस वजह से यहाँ के जो ओनर होते हैं वो इससे काफी नाराज होते हैं और कुछ दिनों के लिए इसको लीव दे देते हैं कि जाओ घर पर आराम करो, और सेरा की जगह उसी दूसरी वाली एंकर सीओ को रख लिया जाता है। अब भाई सेरा की मोम जब ये देखती हैं तो गुस्से में जाकर सेरा को खूब सुनाने लगती, कहती है कि अपना करियर देखो या तो अपने हस्बैंड को छोड़ दो तुम। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जितनी भी मैंने कोरियन मूवीज देखी है सब में एक माँ अपनी बेटी को यही सिखा रही होती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए, पता नहीं क्यों होता है सब में। अब यहाँ पर सेरा को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और मोम को यहाँ से धक्के मार के निकाल देती है। यहाँ इसे डॉक्टर का कार्ड मिलता है।
जिससे पता चलता है कि डॉक्टर साहब हिप्नोटाइज भी किया करते हैं। तो अगले दिन ये पहुंच जाती है उनके पास और ये पूछती कि तुम मीसू को कैसे ट्रीट किया करते थे। डॉक्टर बताते हैं कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। सेरा कहती है कि मुझे लगता है कि मीसू का घोस्ट मुझे पोजेस्ट कर गया है, मतलब वो मेरे ऊपर है। डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हें दिखती है। सेरा मना करती है और फिर डॉक्टर इसको हिप्नोसिस के लिए अंदर रूम में लेकर जाते हैं और फिर इसको हिप्नोटाइज करके देखने लग जाते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हम उसके ड्रीम में चले जाते हैं जहाँ पर हम सेरा को देखते हैं। ये एक फील्ड में खड़ी होती है जहाँ पर इसको एक छोटा सा रूम दिखता है जो कि एक कबाड़ घर की तरह होता है और अंदर जाने पर सीढ़ियाँ होती है। सीढ़ियों से नीचे उतर कर ये मीसू के घर में पहुंच जाती है। यहाँ पर देखती है वो मीसू के घोस्ट को। ये जैसे तैसे वहां से भागने लग जाती है। बाहर आने पर बहुत सारे बैट्स इस घर में घुस जाते हैं और एक बाहर इसको डियर भी दिखाई दे रहा होता है और ये सब कुछ वो डॉक्टर को बता रही होती है। इतने में ही कोई इसका गला दबाने लग जाता है आकर। डॉक्टर कहता है कि उसका फेस देखो जो तुम्हारा गला दबा रहा है, पर ये उसका फेस नहीं देख पाती है। ये कौन है ये हमें एंड में पता चलता है। अगले दिन सेरा वापस ऑफिस में आती है तो पता चलता है कि इसे काम से निकाल दिया गया है और परमानेंट सीईओ को रख दिया गया है इसकी जगह पर। सेरा ओनर से बहस करती है पर कोई फायदा नहीं होता है और गुस्से में घर आकर सो जाती है। तो इसकी मोम इसका फोन चेक करती है। इसमें डॉक्टर के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए होते हैं। तो मोम डॉक्टर को कॉल करके सुनाने लगती है कि मेरी बेटी मेरे से बिना परमिशन लिए तुमसे इलाज करवा रही है, वो कल से तुम्हारे पास नहीं आएगी और उसको कॉल करके अब तुम बुलाना भी मत। डॉक्टर सोचता है कि अभी ये कैसी पागल औरत है जो अजीब अजीब बातें कर रही है। इसके बाद मोम एक मैगजीन उठाती है जहाँ पर न्यू एंकर सीईओ की फोटो छपी होती है। अगली सुबह जब सेरा उठती है तो इसके हस्बैंड पार्क घर पे आए होते हैं और कहते हैं कि हमें साथ में रहना चाहिए। सेरा मना करती है और कहती है कि मुझे तुम में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब पार्क कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मोम की वजह से हो रहा है। अब मोम का नाम सुन के सेरा को आ जाता है गुस्सा और पार्क को यहाँ से भगा देती है। पर जाने से पहले इन दोनों की नजर बालकनी में पड़ती है जहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है, टूटा हुआ है। यहीं पर उस सीईओ वाली मैगजीन भी रखी होती है जिसको किसी ने नोच रखा है। वैसे ही ये सेरा की मोम ने किया है शायद। अब यहाँ पर समझ जाती है कि जल्दी से इसको अपनी मोम को ढूंढ लेना चाहिए। तो ये उनके घर जाती है जहाँ पर बहुत सारी वाइन की ग्लासेस पड़ी होती है और घर में वो नहीं होती है। फोन में देख लेती है इसकी मोम ने डॉक्टर से कांटेक्ट किया था, कॉल किया था। तो यहाँ पर ये डॉक्टर भी अब इसके घर पर आ गया होता है क्योंकि इसको भी कुछ अजीब लग रहा था। सेरा की मोम जो है वो पहुंची होती है ऑफिस में, यानी कि सीईओ से मिलने के लिए अकेले में ये उससे कुछ बात करना चाहती है। यहाँ पर डॉक्टर पार्क से मिलता है। सेरा तो यहाँ पर होती नहीं है बट हाँ कुछ फोटोज मिलती है जो कि प्रेगनेंसी की होती है और डॉक्टर पार्क के साथ मिलकर सेरा और उसकी मोम को दोनों को खोजने निकल जाता है। सेरा की मोम के घर में जाकर ये छानबीन कर रहे होते हैं और यहाँ से ऐसे सामान मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सेरा की मोम जब यंग थी तो वो भी उसी कंपनी में एंकरिंग किया करती थी। यहाँ सेरा की मोम ने सीईओ को साउंड प्रूफ रूम में ले जाकर चाकू मार दिया होता है और तभी पार्क इसको कॉल करता है और कहता है कहाँ पर हो। और हमें पता चलता है कि सेरा की मोम नहीं बल्कि खुद सेरा ही होती है और पार्क को कहती है कि वो जो डॉक्टर है वो क्रिमिनल है, वो मेरा पीछा करता है, मुझे परेशान करता है, वो डॉक्टर नहीं है। अब ये सुनकर पार्क को आ जाता है गुस्सा और डॉक्टर को पीटना शुरू कर देता है। डॉक्टर जैसे तैसे करके यहाँ से अपनी जान बचा के भागता है और यहाँ बाहर इसे एक सेम रूम मिलता है जैसा कि सेरा के ड्रीम में देखा था हमने, वैसा ही रूम छोटा सा जब वो हिप्नोटाइज हुई थी और ये इसके अंदर घुस जाता है। पार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है, दोनों की फाइट होती है और यहाँ पर इन्हें सेरा की मोम की डेड बॉडी मिलती है लटकी हुई, जो कि देखकर लगता है कि काफी टाइम से यहाँ पर लटकी हुई है। यहाँ सेरा सीईओ को मार के स्टूडियो में जाती है और न्यूज देती है पर सीईओ यहाँ घायल होकर आती है और सब उसको बचाने में लग जाते हैं और यहाँ सेरा अपनी मोम को बाहर खड़ी देख रही होती है और उसका पीछा करने लग जाती है और यहाँ पार्क और डॉक्टर भी दोनों ऑफिस में आ गए होते हैं। सेरा से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और उसको खोजते हुए दोनों ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाते हैं। सेरा कहती है कि मेरी मोम से बात करो। ये दोनों कहती है कि वो तो कब की मर चुकी है क्योंकि उनकी डेड बॉडी बेसमेंट में लटकी हुई थी घर के। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सेरा की जो मोम थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्हें फिर प्रेग्नेंट होने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया था और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई और फिर उन्होंने सेरा को जन्म दिया। जब सेरा 6 साल की हुई थी तो उन्होंने इसका गला दबाकर इसको जान से मारने की कोशिश भी की थी क्योंकि उनका मानना था कि इस लड़की की वजह से, इनकी बेटी की वजह से उनका फ्यूचर खराब हो गया, उनका करियर बर्बाद हो गया। फिर हम यहाँ से एक पास्ट देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जब सेरा ने अपनी मोम को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसकी मोम गुस्सा हुई और कहा कि बच्चे को अबॉर्ट करवा लो, करियर खतरे में हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगी। पर सेरा अपने बेबी को नहीं मार सकती थी और कहती कि मुझे वो दिन याद है जब आप मेरा गला दबा रही थी जब मैं 6 साल की थी। आपको लगता है कि मैं भी अपने बच्चे को मार दूंगी जैसे आपने कोशिश की थी। और कहती कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, मेरे करियर में कुछ भी रुकावट नहीं आने वाली, तो प्लीज
मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। और ये सब सुन इसकी मॉम ने फांसी लगा ली थी। और अगले दिन जब इसने अपनी मॉम को मरा हुआ देखा तो ये पागल हो गई, इसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गई और अब इसके दिमाग ने इसकी मॉम को खुद ही बना लिया। और यहाँ पर फिल्म के शुरू से जितना भी हम देखते आ रहे इसकी मॉम के सीन्स जो थे वो एक्चुअल में अकेले हुआ करती थी, सारा इसकी मॉम नहीं थी इसके साथ। और यहाँ में ये पता चलता है कि हिप्नोटाइज जब ये हुई थी तो जो इसका गला दबा रहा था वो इसकी मॉम ही थी एक्चुअल में। अब यहाँ प्रेजेंट में हम सेरा को देखते हैं जो कि खुद का ही गला दबा रही होती है, क्योंकि इसको लगता है कि इसकी मोम दबा रही है, बल्कि दबा ये खुद रही होती है। सेरा फिर अपने आप को बचाने के लिए ग्लास उठाकर अपनी मोम को मार देती है, बट वो जो ग्लास है वो अपने ही पेट में घुसा लेती है ये। और जल्दी से इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है यहाँ पर, और ये अब कोमा में चली जाती है। और सीओ जो होती है वो ठीक हो गई है और इस केस पर काम कर रही होती है। कोमा में इसको एक ड्रीम आता है जहाँ इसकी मोम बता रही होती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, अपनी मोम के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर रही होती है। और रियलिटी में इसे यहाँ पर होश आ जाता है जो अपने बेबी के हार्ट बीट को सुन पा रही होती है और कहती है कि आई एम हेयर। और जब फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हुआ कुछ एक्चुअल में ऐसा था कि जो सेरा थी वो अपनी मोम की मौत के बाद एक तरफ ओके तो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि सेरा अपने हस्बैंड के साथ जब रहती थी तो वो हो गई थी प्रेग्नेंट, और उसी वजह से उसने जब अपनी मॉम को बताया था उसकी मॉम ने लगा ली फांसी जाकर, क्योंकि सेरा की बात उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई थी। उसके बाद से सेरा बहुत ज़्यादा गिल्ट में गई और उसने अपनी मॉम की एक इमेज बना ली थी अपने अंदर खुद की, और उनके साथ ही वो घर में रहा करती थी जबकि वो रहती अकेली थी। और इसके जो हस्बैंड थे वो भी इससे परेशान हो गए थे क्योंकि ये उनको ज़्यादा अवॉइड ही क्या करती थी, उनके साथ नहीं रहती थी, और जब भी वो कुछ बोलते थे तो वो उनको बातों को साफ इग्नोर कर दिया करती थी। तो इसी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा था। और जब इसको दिखा कि इसका करियर भी मतलब खत्म होने वाला है ना, मतलब अब सीओ उसकी जगह आ गई है, तो इसने इतना बड़ा कदम उठाया, सीओ को जाकर मार दिया, और जिस वजह से सारी चीज़ें सामने आ पाई। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।